दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों एक अजीबोगरीब मसले में उलझे हुए हैं। वे सिंगापुर जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी यह हसरत पूरी नहीं हो पा रही। केजरीवाल को आमतौर पर बहुत कम विदेश दौरे करते देखा गया है, लेकिन इस बार उन्हें सिंगापुर में आयोजित होने जा रहे एक विशेष कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है, जहां वे जाना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी ये चाहत पूरी होती नहीं दिख रही। पिछले कुछ दिनों से जारी जद्दोजहद के बीच आखिरकार दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने उनकी सिंगापुर दौरे वाली फाइल लौटा दी है। उनकी ओर से की गई इस मांग पर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। आपको बता दें कि सिंगापुर में अगस्त महीने में 8वें वर्ल्ड सिटी समिट का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए दुनिया के कई जाने माने नेताओं के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी न्योता मिला है, जिसे स्वीकार करते हुए दिल्ली सीएम ऑफिस ने फाइल स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल के ऑफिस भेजा था, जिसे अब अस्वीकार करते हुए वापस भेज दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से अटकी फाइल का मुद्दा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में भी उठाया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री की फाइल को अस्वीकार करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने उन्हें सिंगापुर न जाने की सलाह दी है। इसके पीछे उनकी ओर से जो तर्क दिया गया है, उसमें कहा गया कि पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे ये महापौरों का सम्मेलन हो। ये सम्मेलन मुख्यमंत्री की उपस्थिति के अनुरूप नहीं है। इसे लेकर दिल्ली के एलजी ने बताया, मंच की प्रकृति और अन्य उपस्थित लोगों की प्रोफाइल का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के साथ साथ सम्मेलन पर क्या विचार विमर्श किया जा रहा है, इन सब बातों को देखा गया है। ये कार्यक्रम मेयरों के लिए है, न कि सीएम के स्तर का है। तो सिंगापुर की सरकार ने बहुत इज्जत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दिया था, जिसमें फाइल पिछले करीब 2 महीने से 1.5 महीने से एलजी साहब लेके बैठे थे। एलजी साहब के पास थी फाइल और अब उन्होंने लिख के भेजा है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कल से भी बोल रहे थे कि जी ये तो मेयर्स की कॉन्फ्रेंस है और ये तो जीएनसीटीडी दिल्ली सरकार के दायरे में आने वाले सब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसलिए एडवाइस है कि सीएम साहब इसमें ना जाएं। ये 1.5 महीने पहले फाइल भेजी थी, तब से लेके अब तक उसको लेके अब ये डिसीजन मतलब एडवाइस वहाँ से आई है। तो उसके बेस पर, क्योंकि ये निमंत्रण जो है वो श्री अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर है और बहुत सम्मान के साथ सिंगापुर की सरकार ने उनको निमंत्रण भेजा था कि दुनिया भर के गवर्नेंस के लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और वहाँ दिल्ली को लिवेबल और सस्टेनेबल सिटी के रूप में कैसे आप काम कर रहे हैं उसका मॉडल वहाँ पे रखें। जाहिर सी बात है, उसमें दिल्ली के स्कूलों की बात होनी थी, हेल्थ सिस्टम की बात होनी थी, बिजली की बात होनी थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात होनी थी, बाकी सब चीज़ों की बात होनी थी। उसी में उनकी दिलचस्पी है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए, इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर के लिए कहीं भी भारत से बाहर जाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की परमिशन की ज़रूरी होती है। तो वो एलजी साहब के पास फाइल गई थी उसके लिए 1.5 महीने पहले। उन्होंने एडवाइस दी है कि उस पर ना जाएं, लेकिन सीएम साहब ने लिखा है कि एलजी साहब की वो इस एडवाइस से सहमत नहीं है, क्योंकि उनको जो इन्विटेशन मिला है वो वर्ल्ड लीडर्स के सामने दिल्ली का लिवेबल एंड सस्टेनेबल मॉडल रखने के लिए मिला है। और अगर दिल्ली की सरकार को दुनिया की कोई सरकार, सिंगापुर की सरकार दुनिया के लीडर्स के सामने यहाँ के काम को रखना चाहती है, तो इसमें किसी को कैसे आपत्ति हो सकती है। उपराज्यपाल की ओर से आवेदन खारिज कर दिए जाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे सिंगापुर जरूर जाएंगे। इसे लेकर केजरीवाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इसकी मंजूरी देने में बाधा पहुंचा रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर में आयोजित होने जा रहे विश्व स्तरीय सम्मेलन में शामिल होने का न्योता मिला था, जहां वे दिल्ली में विकास के मॉडल को प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सिंगापुर जाने की औपचारिक अनुमति नहीं मिल पाई। पिछले दिनों इसे लेकर उन्होंने पीएम मोदी को भी एक पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा था कि उनका विदेश जाकर दिल्ली में विकास के मॉडल को विश्व के सामने रखना है। दिल्ली या दिल्ली सरकार के लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए ये एक गौरव की बात होगी।
ऐसे में इतने महत्वपूर्ण मंच पर जाने से रोका जाना गलत होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।